आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सातवाहन राजवंश के बारे में, क्योंकि सातवाहन राजाओं के संबंध में विद्वानों से लेकर इतिहासकार तक एक मत नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर सातवाहनों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, और ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, यानी इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं उस पर बात करते हैं। सातवाहन वंश का परिचय, सबसे पहले इस पर बात करूंगा। इसके बाद सातवाहन वंश की उत्पत्ति पर बात करूंगा। इसके बाद सातवाहन वंश के इतिहास पर बात करूंगा। इसके बाद सातवाहनों के वंशज, इस पे बात करूंगा। तो इन चार तथ्यों की चर्चा इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं, और आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है उस पर बात करते हैं। एज ऑफ द नंदा एंड मौर्य, KAN शास्त्री की बुक है, अंग्रेजी भाषा में है, बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बुक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जेम्स टॉड की है, इसकी चर्चा मैंने पिछले कई वीडियो में की है। अगली है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, KP जायसवाल की है ये, और KP जायसवाल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगली है आंध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास, इससे भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देने वाला हूं। ये बुक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये ऑफलाइन ही मिलेगी, बहुत पुरानी बुक है। ये तीन बुकें जो ऊपर की हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, और इनकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो इन चार किताबों से मैंने जानकारी ली है, और वही जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सातवाहन वंश के परिचय पर। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने दक्षिण के अलावा पश्चिमी भारत तथा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर भी राज किया था, क्योंकि इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, मथुरा से प्राप्त हुए थे इनके सिक्के। सातवाहनों ने दक्षिण में अपने राजवंश की शुरुआत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। संभवतः इसी समय से दक्षिण में नगरीय सभ्यता का आगमन हुआ था, और इसके प्रमाण आज भी उन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं जहां पर सातवाहन राजाओं ने शासन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझना होगा। यहाँ पर मैंने कहा है कि जो नगरीय सभ्यता की जो शुरुआत है वो सातवाहन काल में ही दक्षिण में हुई थी। कुछ इतिहासकार इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। वो कहते हैं कि सम्राट अशोक के शासनकाल में दक्षिण भारत में पहली बार नगरीय सभ्यता की शुरुआत हुई थी, ये उनका मानना है। लेकिन जो प्रमाण है वो सबसे ज्यादा सातवाहन राजाओं के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सातवाहन राजा मौर्यों के वंशज थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सातवाहन राजा थे वो मौर्यों के वंशज थे। सातवाहन राजवंश के अंतर्गत 20 से भी ज्यादा राजाओं ने शासन किया था। कुछ जगहों पर 30 राजाओं के बारे में भी बात की गई है। सातवाहन राजवंश को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश भी माना जाता है। सातवाहन राजवंश 400 वर्ष से भी ज्यादा समय तक राज करने वाला वंश इतिहास में बताया गया है, जो भारत के सभी राजवंशों में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन से राजवंश ने शासन किया था? सातवाहन ने। सातवाहन राजाओं ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखवाए थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। सातवाहन राजाओं के द्वारा कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया गया था, जो आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहास में भी इनकी चर्चा की जाती है। सातवाहन या सतवाहन शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों से लेकर इतिहासकार तक एक मत नहीं है। सतवाहन, सातवाहन, शालिवाहन, सप्तवाहन आदि नाम सातवाहन राजवंश के ही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत, सात, साद, शाली शब्द द्रविड़ भाषा के हैं, और इनका अर्थ घोड़ा होता है, जिससे सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि सतवाहन का अर्थ 7 घोड़े वाला रथ है, जो राजा सूर्य का था। सातवाहन राजा स्वयं को राजा सूर्य का वंशज मानते थे।
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके कुछ सिक्कों पर भी दिखाई देता है। उन सिक्कों पर राजा सूर्य का प्रतीक चिन्ह सूर्य अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहन राजा सूर्यवंशी थे और उनका संबंध नागवंश से भी था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो सातवाहन राजा थे वो सूर्यवंशी नाग थे। इनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। कोटा के दक्षिण में चंबल नदी के किनारे एक कुएं से प्राप्त हुए शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि राजा सालंद स्वयं को टक अर्थात नाग सूर्यवंशी बताता है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? जेम्स टॉड की बुक में मिलती है। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, उसी बुक में ये जानकारी मिलती है। राजा सालिंद सालपुर का राजा था जिसका समय 409 ईस्वी माना गया है। सातवाहन राजवंश की स्थापना का जो श्रेय है वो सालीवान को दिया जाता है। और इतिहास में हम सब क्या पढ़ते हैं कि सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल गलत है। सिमुक ने नहीं, सालीवाहन ने की थी, क्योंकि हैदराबाद से प्राप्त हुए सिक्के पर रणोश्री सातवाहनस लिखा हुआ है। इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि इस वंश की जो स्थापना है वो सालीवाहन ने की थी। वो सिक्का मौजूद है और वो ये प्रमाणित करता है कि सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना नहीं की थी। सातवाहन वंश की स्थापना उससे पहले हो चुकी थी। नेवासा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है ये कि खुदाई में सातवाहन राजवंश के 5 सिक्के प्राप्त हुए थे। 4 सिक्के सीसा के गोलाकार थे और एक सिक्का तांबे का चौकोर था। सातवाहन राजा का एक सिक्का महाराष्ट्र के विदर्भ से बाहर मिला था। उस सिक्के पर एक तरफ हाथी की आकृति और दूसरी तरफ लहराते हुए नाग की आकृति है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, लहराते हुए नाग की आकृति को कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है कि ये हवा है। गजब का तर्क है उनका। हवा को कोई राजा अपने सिक्के में छपवाएगा नहीं। वो नाग की आकृति है लेकिन सिक्का थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसीलिए वो ऐसा दिखाई देता है। उसी सिक्के पर एक तरफ उज्जैनी का सूर्य चिन्ह और बौद्ध धम्म का त्रिरत्न भी बना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना। लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वो कहां से पैदा होता है? यहां से पैदा होता है। सूर्य चिन्ह अंकित है और बौद्ध धम्म का त्रिरत्न भी अंकित है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सातवाहन राजा दोनों धर्मों को मानते थे। अभी मैं सातवाहन राजाओं के बारे में आगे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कौन थे। इनके संबंध में एक झूठ और फैलाया जाता है कि ये ब्राह्मण जाति के थे, उस पर भी आगे बात करूंगा। सातवाहन राजाओं के सिक्के एरण, पद्मावती, उज्जैन और मथुरा से भी प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों पर नाग की आकृतियां हैं जो सातवाहन राजाओं के नागवंशी होने का प्रमाण है। नाग चिन्ह को सातवाहन राजाओं के कुल का चिन्ह माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो नाग चिन्ह है वो कुल का चिन्ह है, क्योंकि नाग वंश बहुत पुराना वंश है। उसी नाग कुल के राजा थे सातवाहन वंश के, इसीलिए वो स्वयं को नागवंशी कहते थे। सातवाहन राजा सूर्यवंशी नाग थे और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके सिक्कों पर दिखाई देता है। सातवाहन राजा मूल रूप से किस स्थान के थे, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार सातवाहनों की जो उत्पत्ति है वो अफगानिस्तान के बल्ख क्षेत्र से लगभग 100 मील पश्चिम में रहने वाली एक आंध्री जनजाति है उससे मानते हैं। कहते हैं कि इसी आंध्री जनजाति से सातवाहनों की उत्पत्ति हुई थी। अन्य इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। आंध्रों का संबंध बहिका अर्थात नागों से था, जो पंजाब और सिंध में रहने वाले मौर्यों का ही एक अन्य नाम था। इसी कारण जेम्स टॉड ने सातवाहनों को मौर्यों का वंशज माना है। कुछ इतिहासकार सातवाहन राजाओं का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र को मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से सातवाहन राजाओं के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वो मानते हैं। 1888 में महाराष्ट्र के चंदपुर जिले के ब्रह्मापुरी क्षेत्र से 140 से भी ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए थे सातवाहन राजाओं के। इन सिक्कों का अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर हॉर्नल के द्वारा किया गया था। 51 सिक्के श्री सातकर्णी राजा के थे, 24 सिक्के श्री पुलमावी राजा के थे और 42 सिक्के श्री यक्ष सातकर्णी राजा के थे। महाराष्ट्र से सातवाहन राजाओं के बहुत सिक्के प्राप्त हुए हैं। 1939 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के तनहाला गांव से लगभग 1600 सिक्के सातवाहन राजवंश के प्राप्त हुए थे। 1600 बहुत सिक्के होते हैं।
इन सिक्कों का अध्ययन डॉक्टर वी मिरासी के द्वारा किया गया था। इसमें 573 सिक्के सातकर्णीय तृतीय के थे, 174 सिक्के पुलमावी द्वितीय के थे, 35 सिक्के सतकर्णी चतुर्थ के थे, 32 सिक्के पुलमावी तृतीय के थे, 23 सिक्के स्कंद सातकर्णी के थे, 248 सिक्के यज्ञ सातकर्णी के थे, 56 सिक्के विजय सातकर्णी के थे, 56 सिक्के कुंभ सातकर्णी के थे, 7 सिक्के कर्णा सातकर्णी के थे और 4 सिक्के शक सातकर्णी के थे और अंतिम 4 सिक्के श्री पुलुमावी के थे। कुछ सिक्के ऐसे भी थे जिन पे किसी राजा का नाम ही अंकित नहीं था। उन सिक्कों को छोड़ दिया गया था क्योंकि उन पे किसी का नाम अंकित नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये किस राजा के सिक्के हैं। इसीलिए उन सिक्कों के बारे में इतिहासकारों ने कुछ कहा नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रतिष्ठान या पेठान सातवाहन राजाओं की पश्चिमी राजधानी थी। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा के पास धनकटक में सातवाहन राजाओं की पूर्वी राजधानी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सातवाहन वंश के राजा मूल रूप से पश्चिमी भारत के थे और ऐसा प्रतीत भी होता है क्योंकि सातवाहन राजा स्वयं को नागवंशी मानते थे। नाग उनका कुल का चिन्ह था। पश्चिम में पतन के बाद वह आंध्र प्रदेश में चले गए थे। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार आर्यावर्त के बाहर विंध्य के दक्षिण में आंध्र, पुंड्र, पुलिंद आदि दस्यु जातियां निवास करती थी। तो इन्हें दस्यु लिखा गया है, ब्राह्मण नहीं लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, आप लोगों ने ये सुना होगा चेर, चौल और पांड्य। ये पांड्य नहीं, सही नाम है पुंड, पुंड्रा। ये ड्रा जो लिख देते हैं, ड्रा नहीं है, पुंड नाम है पुंड। पुंड को ही इतिहासकार पांड्य लिख देते हैं। बस कंफ्यूजन यहां से शुरू हो जाता है। ऐसे कई नाम हैं जो इतिहासकारों ने परिवर्तित करके लिखे हैं। बमण को ब्राह्मण लिख देते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नाग जाति के लोग थे, चेर, चौल और पुंड, ये नाग जाति के लोग थे। इन पर भी बहुत जल्दी वीडियो आएगा, उसमें विस्तार से इनके बारे में बात करूंगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार सातवाहन राजा दस्यु जाति के थे, जबकि सातवाहन राजाओं ने अपने किसी भी अभिलेख या शिलालेख में स्वयं को दस्यु, दास या शूद्र नहीं बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ सातवाहन राजाओं के बारे में, यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नंबर 1, शालीवाहन। ये पहले राजा माने जाते हैं सातवाहन वंश के, लेकिन इतिहास में इनकी चर्चा नहीं की जाती है। सिमुक को बताया जाता है सातवाहन वंश का संस्थापक। नंबर 2, सिमुक। नंबर 3, कान्हा। नंबर 4, सतकर्णी प्रथम। नंबर 5, सती श्री। नंबर 6, पूर्णोत्संग। ये नाम गलत है और मुझे लग रहा है इतिहासकारों ने ये अपनी तरफ से नाम लिखा हुआ है। अगला है सतकर्णी द्वितीय, हाल, गौतमी पुत्र सतकर्णी। पुलुमाई द्वितीय, सातकर्णी, श्री पुलुमाई, शिवखंड, श्रियन, स्वामी साकेतन, पुलुमाई चतुर्थ। इतने राजाओं की चर्चा की गई है। अभी और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। सिक्कों पे कुछ और नाम मिलते हैं, ग्रंथों में कुछ और नाम मिलते हैं, इतिहास में कुछ और नाम मिलते हैं। तो सातवाहन राजाओं के नामों पर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। कितने नाम आपने देखे, अभी मैं और दिखाता हूं। विष्णु पुराण में सातवाहन राजाओं के नाम क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बलिपुच्छक, पहला राजा बलिपुच्छक को लिखा गया है वहां। नंबर 2, कृष्ण। नंबर 3, शांतकर्णी। नंबर 4, पूर्णोत्संग। नंबर 5, सातकर्णी। नंबर 6, लंबोदर। नंबर 7, पिलक। नंबर 8, मेघस्वाति। नंबर 9, पटुमान। नंबर 10, अरिष्टकर्मा। नंबर 11, हलाहल। नंबर 12, पल्लक। नंबर 13, पुलिंद सेन। नंबर 14, सुंदर। अगला है सातकर्णी द्वितीय। अगला है शिवस्वाति। अगला है गौतमी पुत्र। अगला है अलीमान। अगला है शांतकर्णी द्वितीय। अगला है शिव श्रित। अगला है शिव स्कंद। अगला है यज्ञ श्री। अगला है द्वे यज्ञ। अगला है चंद्रश्री। अगला है पुलुमाची। इन सभी राजाओं ने 456 वर्ष तक राज्य किया था, इसीलिए सातवाहन वंश को सबसे ज्यादा राज्य करने वाला वंश भी माना जाता है। यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ये अलग हैं, पीछे मैंने आपको जो नाम बताए थे वो अलग हैं। अभी सिक्कों पे क्या इनके नाम मिलते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
अब सिक्कों के आधार पर क्या क्या नाम मिलते हैं। गौतमी पुत्र सातकनी, इनका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 60 ईस्वी से 85 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अगला है वासिथी पुत्र श्री पुलुमयी, इनका शासनकाल माना जाता है 85 से 125 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अगला है वासिथी पुत्र श्री सातकनी, इनका 125 से 152 ईस्वी के मध्य में शासनकाल माना जाता है। अगला नाम मिलता है वासिथी पुत्र शिव श्री पुलुमयी, इनका जो समय माना जाता है वो 152 से 160 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अगला नाम है वासिथी पुत्र श्री खड़ा सातकनी, इनका समय 160 से 165 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अगला नाम है वासिथी पुत्र विजय सातकनी, इनका शासनकाल 165 से 170 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अगला नाम है श्री याना सातकनी, इनका जो शासनकाल है वो 170 से 200 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अगला नाम है गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी, 200 से 225 ईस्वी के मध्य में इनका समय माना जाता है। और ये जो नाम लिखे हैं ये बिल्कुल सही हैं और ये प्राकृत भाषा के नाम हैं जो उस समय चलती थी। सातवाहन राजाओं ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें कुछ और ही नाम मिलते हैं। सातकर्णी, करणी नहीं है, सातकनी है, सतकनी है, ये लिखा हुआ है। वशिष्ठी पुत्र नहीं है, वासिथी पुत्र है, वासिथी पुत्र ऐसा लिखा हुआ है। श्री नहीं है, जो आजकल हम लिखते हैं वो वाला श्री नहीं है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये है। बच्चों के अंदर जो कंफ्यूजन है वो यहाँ से शुरू हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो श्री है आजकल जो हम लिखते हैं वो सातवाहनों के शासन काल में भी प्रचलित था और जो मूल शब्द है उसको इतिहासकार लिखना नहीं चाहते हैं। ये नाम इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते, जो कि उनके सिक्कों पे ये नाम मिलते हैं। इतिहास में कुछ और ही पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं सातवाहनों के वंशजों पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उस पर बात करते हैं। यहाँ से आप ये समझेंगे कि सातवाहन वंश के राजा ब्राह्मण थे या नहीं थे, क्योंकि आजकल कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि सातवाहन राजा ब्राह्मण जाति के थे। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सातवाहन राजा वाकई में ब्राह्मण थे या नहीं थे। उनके अभिलेखों में उन्होंने लिखवाया है ये बात, इसीलिए इस विषय पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। हालांकि इस वीडियो में मैं उनके अभिलेखों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभिलेखों की चर्चा किसी और वीडियो में करूंगा, उनके धर्म की चर्चा किसी और वीडियो में करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा। सातवाहन राजा मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को मानते थे, क्योंकि उनके नामों में माता का नाम लिखा है, जैसे गौतमी पुत्र सातकनी, कोसकी पुत्र सातकनी, वासिथी पुत्र पुलुमयी आदि। और ये बात बिल्कुल सही है। सातवाहन वंश के जो राजा थे वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अनुयायी थे। इसका अर्थ ये है कि सातवाहन राजा मात्र पक्ष को ज्यादा महत्व देते थे। मात्र सत्ता का प्रचलन वैदिक ब्राह्मणिक व्यवस्था में नहीं था, वहां पितृ सत्ता चलती है। आज भी हमारे यहाँ पे पितृ सत्ता चलती है, मात्र सत्ता नहीं चलती है। लेकिन पुराने जमाने में मात्र सत्ता किसमें प्रचलित थी? समण परंपरा में, जिसमें माता को गृह और राज्य का स्वामी माना जाता था। इसीलिए सातवाहन राजाओं ने अपने नामों में अपनी माता का नाम लिखा है। कश्मीर के लोहार वंशीय राजा अपनी उत्पत्ति सातवाहनों से मानते हैं। सातवाहन राजा गणतंत्र और गण संघ व्यवस्था के अनुयायी थे। उनके शासन प्रशासन की देखरेख महारथी और महाभोज नाम के दो संघ करते थे। महारथी और महाभोज दोनों का स्तर बराबर का था। दोनों महासंघ आपस में शादी विवाह भी करते थे। महाराष्ट्र में नाग जाति के लोग महारठ और महाभोज में बटे हुए थे। इन दोनों महासंघों का एक गण था जिसे महार गण के नाम से जाना जाता था। किनका था? महारठ और महाभोजों का एक गण था, वही महार गण कहलाता था। सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में महारथी और महाभोजों की चर्चा की गई है। जो लोग महाराष्ट्र से हैं ये बात वो अच्छे से जानते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सातवाहन राजाओं के शिलालेख पढ़े भी होंगे।
महारथी संघ के लोग स्वयं को महार कहते थे और महाभोज संघ के लोग स्वयं को भोज कहकर पुकारते थे। तो भोज और महार दोनों एक ही थे, लेकिन आज दोनों अलग अलग हैं। आज एक स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को नीचा मानता है। महार आज अछूत हैं और भोज अछूत नहीं है। लेकिन सातवाहनों के समय में दोनों एक समान थे, दोनों में शादी विवाह भी होती थी और इन दोनों का जो गण था वो महार गण पुकारा जाता था। महाभोज संघ की कन्या का विवाह है सातवाहन कुल में होता था तो वह महार रठनी कहलाती थी। इसकी चर्चा सातवाहनों के लेखों में की गई है। भेड़सा के चैत्य ग्रह दान लेख में महारठिनी महादेवी समदनिका लिखा है। यह महाभोज संघ की कन्या और अपदेवनाथ जो महारथी संघ का मुखिया था उसकी रानी थी। यहाँ से सीधा स्पष्ट होता है कि जो महाभोज और महारथी थे वो आपस में शादी विवाह करते थे। महारथी और महाभोज जादव या यादव जनजाति का महासंघ था। जादव महाराष्ट्र में लिखते हैं और उत्तर भारत में और बाकी जगह यादव लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वयं को महार, मेहरा, महारा, महारो, महारी, महारेटा आदि की उपाधियां धारण करते थे। आज भी ये सरनेम आपको मिल जाएंगे और आप में से कुछ के होंगे भी। भगवान श्री कृष्ण की उपाधि महारेटा थी, यानी महार का बेटा। इसी तरह राधा जी को महारेटी राधिका अर्थात वृषभानु महार की बेटी पुकारा जाता था। राधा जी के बारे में तो आप लोग जानते हो, वृषभानु की किशोरी। दरअसल हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग जब अपने इतिहास को खोजेंगे तभी तो जान पाएंगे, लेकिन हम इतिहास को खोजते ही नहीं है। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को श्रेष्ठ मानने का जो चलन है वो आजकल चल रहा है। मैं श्रेष्ठ हूं, तुम नीच हो, और यही कारण है कि हम अपना इतिहास नहीं जानते हैं। हमारा इतिहास कौन लिखता है? दूसरे लोग लिखते हैं, और दूसरे लोग अपनी मनमर्जी से लिखते हैं। जैसा चाहें वो वैसा लिखते हैं, फिर हम उसी इतिहास को पढ़ते हैं, फिर आपस में ही लड़ते हैं। सातवाहन वंश का राजा महार गण का प्रमुख होता था। जो महार गण होता था उसका प्रमुख कौन होता था? सातवाहन वंश का राजा होता था। और महार गण किसका होता था? महारथी और महाभोजों का। और ये दोनों ही नाग जाति के लोग थे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के बमण थे, जो भदयाणी संप्रदाय, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था, के अनुयायी थे। यहाँ पे हम बात करते हैं धर्म के बारे में। सातवाहन राजा कौन से धर्म को मानते थे? सातवाहन राजाओं ने स्तूपों का निर्माण करवाया है, आज भी वो मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हो। सातवाहन राजाओं ने अपने शिलालेखों में स्वयं को बमण लिखा है, ब्राह्मण नहीं। पहले पढ़ो जाके, इतिहासकार बमण को ब्राह्मण लिख देते हैं। कंफ्यूजन यहाँ से पैदा हो जाता है। और ये बौद्ध धर्म के भदयाणी संप्रदाय के अनुयायी थे, मूल बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। भदयाणी जो एक संप्रदाय था उस समय, उसके ये अनुयायी थे। और बमण और ब्राह्मणों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बमण क्या होता है और ब्राह्मण क्या होता है। बमण बौद्ध धर्म में होते हैं और ब्राह्मण वैदिक धर्म में होते हैं। इस विषय पर मैं आपको अच्छे से जानकारी तब दूंगा जब उनके शिलालेख पढ़ाऊंगा। वहां से आपका और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इतिहासकारों ने जो रायता फैलाया है उसी रायते से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। सातवाहनों की ही वंशज वनमानी आंध्र चुटुकुल, दक्षिण का इक्ष्वाकु वंश, कदम्ब वंश, चालुक्य वंश के राजा थे। ये सभी राजवंश अपनी उत्पत्ति सातवाहनों से ही मानते थे और स्वयं को हारती का वंशज और मानव गोत्री पुकारते थे। ये सातवाहनों के वंशज थे। आपको एक तथ्य और बताता हूँ जो कि बहुत जेन्युइन है। सातवाहनों के वंशज कौन थे? ये महार लोग। भोज और महार आज कौन सी जातियों में है? क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है। तो इतिहासकार इन्हें ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? अगर सातवाहन राजवंश के राजा ब्राह्मण थे तो उनके वंशज आज शूद्र कैसे हो गए? ये बौद्ध धर्म के बमण तो हैं, ये माना जा सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के कुछ बमणों को बाद में अछूत बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने सत्ता स्वीकार नहीं की थी। कदम्ब वंश की यहाँ पे बात करते हैं। कदम्ब वंश के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। महाराष्ट्र में कदम सरनेम है, कौन सी जाति के लोग यूज करते हैं सब जानते हैं। ये कदम्ब राजाओं के ही वंशज हैं। इतिहास को
पढ़ो तभी अपने आप को जानोगी। दक्षिण के इक्ष्वाकु, उनके अभिलेख मौजूद हैं, उन्हें पढ़ो। मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा इनके बारे में। ये सभी स्वयं को हारती का वंशज और मानव गोत्री पुकारते थे। चालुक्य भी ऐसा ही करते थे। और हारती किसकी देवी थी? बौद्ध धर्म की, और आज भी है। इसके बारे में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर इतिहास को जानना चाहोगे तो आप जरूर जान पाओगे, लेकिन हम इतिहास को जानना ही नहीं चाहते, यही तो हमारी समस्या है। सातवाहनों के बारे में एक वीडियो में और लाऊंगा, जिसमें सातवाहनों के शिलालेखों पर चर्चा करूंगा, उनके धर्म पर चर्चा करूंगा, उन्होंने जो यज्ञ करवाए उन पे बात करूंगा। क्या वाकई में उन्होंने यज्ञ करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन सब पे बात करूंगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी।